दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? जमुआ प्रखंड के करहारी पंचायत के करहारी गांव में हमारे सहयोगी दल के नेता, भट्टा माले के नेता और इस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य आदरणीय विजय पांडे जी, बगल में बैठे हमारे आरजेडी के वरिष्ठ आदरणीय नंदकिशोर जी, बगल बैठे केदार जी, इधर रमेश्वर पंडित जी, जितू मंडल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे जमुआ विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया है और एक गठबंधन के तहत मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। पहले भी आपने हमें आशीर्वाद दिया है और दो चीज़ें किसी के कहने पर नहीं आता। जब चुनाव का समय होता है तो कई राजनीतिक घटनाएं हो जाता है जिससे किसी को पता नहीं आता। जिस तरह से प्राकृतिक आपदा होता है उसी तरह राजनीतिक घटना भी होता है। प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो किसी को जानकारी नहीं होती। और राजनीति का जब सामान्य चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, कई चीज़ें एक तूफान बन करके इधर उधर होता है। और उसी का नतीजा है कि कल मैं जहाँ से राजनीति कर रहा था, आज मैं आपके विचारधारा से प्रभावित होकर के, इंडिया गठबंधन के विचारधारा से प्रभावित होकर के, गुरु जी के आदर्शों को से प्रभावित होकर के, हेमंत जी के विकास के प्रति जो आगे की सोच को देख करके, उसके नीति को देख करके, उसके नीयत को देख करके मैं इस गठबंधन से चुनाव लड़ने का फैसला किया हूं। और फैसला मुझे वैसे व्यक्ति से लड़ाई है जिसने मेरे क्षेत्र को अपमानित करने का प्रयास किया। मैं 10 साल से इस क्षेत्र का सेवा कर रहा था, जनता का कोई शिकायत नहीं था, जनता मेरे साथ था, लेकिन व्यक्ति विशेष का शिकायत के कारण, व्यक्ति विशेष की लड़ाई के कारण मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया और हेमंत जी ने मुझे संरक्षण देने का काम किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुझे संरक्षण देने का काम किया। इसलिए उन नेताओं के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, महागठबंधन के नेताओं को, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य जी हों, चाहे विनोद सिंह जी हों, चाहे वो केशव प्रसाद कमलेश जी हों, चाहे वो राजेश्वर ठाकुर हों, सोनिया जी हों, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, सबों ने सहमति बनाया। और यहाँ पर अगर कहा कि भाजपा को अगर यहाँ पर शिकस्त देना चाहते हैं तो सभी गठबंधन को एक साथ केदार हजरा के साथ चलना पड़ेगा। और आज आप देख रहे होंगे चुनाव के 5-6 दिन के अंदर नॉमिनेशन से लेकर आज तक हमारे गठबंधन एक मजबूती के साथ जमुआ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। और आने वाला जो 20 तारीख होगा इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आज हम जिस विश्वास के साथ आज गिरिडीह में भाजपा के लोग हताश हैं, हेमंत जी का संकल्प है कि भाजपा मुक्त गिरिडीह बनाना चाहते हैं। वैसे तो संकल्प है इंडिया गठबंधन का कि झारखंड में भाजपा मुक्त झारखंड बनावे और इसी संकल्प के साथ गठबंधन धर्म का बड़ा शक्ति के साथ पालन किया जा रहा है और इसी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह इससे लोग घबराए हुए हैं। आज जगह जगह पर लोग हताश होने रहे। अभी कई लोगों ने मेरे क्षेत्र में जो काम चल रहा है, ठेकेदार को धमकाने का काम कर रहा है कि अभी आप काम प्रारंभ नहीं करेंगे, चुनाव के बाद प्रारंभ करेंगे, ऐसा सुबह से मेरे पास टेलीफोन आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगला जो है मेरे कार्यों से, जनता के समर्थन के कारण और जो हेमंत जी के प्रति झारखंड के 3.5 करोड़ 40 लाख जनता ने जो विश्वास जताया है इंडिया गठबंधन के नेता पर, उससे लोग घबराए हुए हैं। इसलिए विश्वास जताया है कि हर घर में 20,000 से लेकर के 1.5 लाख तक बिजली बिल माफ हुआ है
इसलिए हेमंत जी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इसी तरह किसान का जो कर्ज था उसको माफ़ करने का काम किया और बिजली बिल माफ के साथ साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी संकल्प उन्होंने लिया है और ये उसका आदेश भी निर्गत हुआ है। लोगों को बिजली जीरो बैलेंस पर मिल भी रहा है। अभी जो बिल आया है उसमें किसी के घरों में 20 रुपये का बिल आया है तो किसी के घरों में 30 रुपये का बिल आया है। इसे आप साफ जाहिर करना चाहते हैं। जो एक तरफ लोग गरीब के घरों में बिजली उतारना चाहते थे तो दूसरे तरफ हेमंत जी उस बिजली को उसके घरों में रोशनी पहुँचाने का काम करता था। आज रोशनी बरकरार रखने के लिए हेमंत जी के हाथों को मजबूत करना होगा, लालू जी के हाथों को मजबूत करना होगा, तेजस्वी जी को मजबूत करना होगा, राहुल जी को मजबूत करना होगा, सोनिया जी को मजबूत करना होगा। और मजबूत करने का हमारा जो आधार है वो है आने वाला 20 तारीख को तीर धनुष छाप पर बटन नंबर 1 पर बटन दबा करके हेमंत जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो हेमंत जी और जो गुरु जी का सपना है कि समृद्ध झारखंड बनाने का, विकसित झारखंड बनाने का, वो सपना 23 तारीख के बाद वो साकार होगा। और हम गठबंधनों का भी यही संकल्प है कि हम झारखंड को कैसे विकसित झारखंड बना सकें, हम कैसे झारखंड को बिचौलियों से मुक्त कर सकें। इस उद्देश्य के साथ यह चुनाव है और सीधे चुनाव आमने सामने है। उस चुनाव को चुनौतियों का देना है। एक तरफ जो लोग हैं, जो ऐसे लोग खड़े हैं, उसको जवाब देने के लिए आपको 20 तारीख को निश्चित तौर पर तीर धनुष पर बटन दबा करके हेमंत जी को फिर से झारखंड में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं निश्चित तौर पर आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। मैंने लगातार विधानसभा में मेरे वक्तव्य को आप निकाल सकते हैं। जब भी कोई सत्र चला है मैंने हिरोडी और झारखंड नवडिया को प्रखंड बनाने का प्रश्न रखा है। इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आपका 99% हिरोडी प्रखंड बनने के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए पहुंच गया है कि देवरी के 6 पंचायत को हमने हिरोडी थाना में सम्मिलित करने का काम किया है। खटोरी है, जमपुकुरो है, चिकनाडी है, बैरिया है, मानिकबाग है, बरवाबाग है। इन पंचायतों को जो कल वो देवरी थाना में रहता था, अगर हिरोडी के उस पार रोड के उत्तर साइड में कोई मार रहा था, कोई काट रहा था, तो हिरोडी के थाना मुख्य दर्शक बन के रहता था। आज वो समस्या दूर हुआ। आज जब तक आप खटोरी से देवरी जाते तब तक यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो जाते थे। तो एक तरह से मैंने रास्ता बहुत प्रशस्त कर दिया है। और प्रखंड और अनुमंडल राजनीतिक कारणों से बनता है, सरकार की नीतियों के कारण बनता है। तो निश्चित तौर पर इस बार हेमंत जी के सरकार बनाने में आप सहयोग करिए। जमुआ से हेमंत जी को तीर धनुष देने का काम करिए। तो निश्चित तौर पर जो आपका सपना है वो साकार होगा। निश्चित तौर पर आने वाला जो सत्र होगा, जब आपके आशीर्वाद से हम पहले सत्र में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हिरोडी का और नवडिया प्रखंड का मैं मामला उठाऊंगा। लगातार उठाते रहा हूं, इस बार भी मैं उठाऊंगा और प्रयास करेंगे। अगर हमारी सरकार बन गई गठबंधन की तो हिरोडी प्रखंड का उद्घाटन और शिलान्यास भी मैं करूंगा। ये मैं आपको आपने एक बार कहा तो मैंने करहारी को मध्य विद्यालय को, कन्या मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बनाने का काम किया है। अब उसमें नामांकन भी प्रारंभ हो गया है। तो धीरे धीरे मेरे जो मन में रहता है उसको हम काम करने का प्रयास करते हैं। सड़क के मामले में हमको लगता है कि आज़ादी के बाद, मेरे बनने के बाद इस क्षेत्र में सड़क, चाहे वो चिंगलखार का सड़क हो, करहारी का सड़क हो, जो भी सड़क बना हम लोगों ने प्रयास किया बना। और ये आपके प्रयास से बना, मेरे प्रयास से। आपने अच्छे लोगों को बटन दबाने का काम किया है। सिर्फ सिंबल बदला है, काम करने का तरीका मेरा वही है। और यह सिंबल मजबूरी में बदला गया, लोगों ने बदले के भावना से किया। मैं उसका साथ नहीं दिया। मैं उससे वैसे दमनकारी सामंतवादी व्यक्ति को साथ नहीं दिए, इसलिए उसका बदला उन्होंने लिया। अब ये बदला चुकाना आपका काम है। वैसे लोगों को जवाब देना जमुआ की जनता का बात है। अगर आप 30 तारीख को तीर धनुष छाप पर हेमंत जी को एक सीट देने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी और फिर से हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक समृद्धशाली झारखंड बनेगा।
विकसित झारखंड बनेगा, जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाली सरकार बनेगा, गरीबों की सरकार बनेगा, किसानों की सरकार बनेगी और बेरोजगारों की सरकार बनेगी। अभी हमारे नेता ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनाते हैं तो हर एक साल में मैं एक महिला को, एक परिवार के महिला को 1 लाख रुपया दूंगा ताकि वो अपना रोजगार सृजन कर सके। वो कई सभाओं में बनना प्रारंभ किया है और इंडी गठबंधन का जो घोषणा पत्र में है, यह घोषणा पत्र में प्राथमिकता से प्रारंभ किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज ये विषय आपको होगा और आने वाला समय जो है आज भाषण करने का समय नहीं है, छठ का समय है। लोग इधर उधर सब अपने पर्व में व्यस्त हैं। यहाँ समय दिया गया था इसलिए मैं आया हूँ और यही अपील करने के लिए आया हूँ। जिस तरह से विजय जी ने अपने विषय को रखा है, इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए 20 तारीख को फिर धनुषा पर बटन दबा करके निश्चित तौर पर हेमंत जी और गुरु जी के सपनों का झारखंड बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।